बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। नासर अमीनी ब्लॉगर के साथ मैं हूं प्रोफेसर आज़म सागर। नाज़रीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस को हम डिस्कस कर रहे हैं। इस केस में आने वाली तमाम अपडेट्स हमने बर वक्त आप लोगों तक पहुंचाई। तो इस केस के नाज़रीन बहुत सारे पहलू हैं। हर पहलू जो है वो अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। एक तो कत्ल और दूसरा फिर जो है वो कत्ल के साथ ताउन कत्ल, फिर शवाहिद को छुपाना और फिर जो है वो कातिल को बचाने के लिए आना। तो इस केस के बहुत सारे किरदार हैं। इन तमाम किरदारों को मीडिया ने जो है वो बड़े अच्छे से डिस्कस किया है। तो इस केस में आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट जो है वो मीडिया आप लोगों तक पहुंचाता रहता है। तो आज भी मैं जो है वो कुछ नई अपडेट्स जो कि पुलिस ज़राए से हम तक पहुंची हैं, मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। इस केस में नाज़रीन ज़ाहिर जाफ़र की वालदा असमत आदम जी का बहुत बड़ा किरदार है। ये एक ऐसी हस्ती हैं कि जो कराची में बैठकर इस सारे मामले को कंट्रोल कर रही थी। मतलब कि यहाँ पे इस्लामाबाद में कत्ल हो रहा था, वहाँ कराची में बैठकर असमत आदम जी ने अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स खड़काए और तमाम डोरियाँ हिलाईं। हो सकता है उन्होंने इस कत्ल को रोकने के लिए भी कुछ डोरियाँ हिलाई हों, लेकिन ज़्यादा डोरियाँ जो उन्होंने हिलाईं वो इस कत्ल को छुपाने के लिए थीं। आज कुछ जो इंकशाफात आज हुए हैं, इसमें जो है वो उनका मज़ीद जो है वो चेहरा वाज़ेह होता हुआ नज़र आएगा आज की इस वीडियो में। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो की जाने बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ ज़हर होने वाले बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और बेबाक तज्ज़िये बर वक्त आप लोगों तक पहुँच पाएँ। अब हुआ कुछ यूँ कि नाज़रीन ज़ाहिर जाफ़र की माँ असमत आदम जी और एक निजी सिक्योरिटी फ़र्म है जिसका नाम है ट्रिलियम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम। अब इंकशाफ ये हुआ है कि कत्ल वाले दिन 20 जुलाई को इन दो शख्सियात के दरमियान भी जो है वो मुसलसल रब्ता होता रहा और रूटीन से हटकर गैर मामूली रब्ता होता रहा, और इस रब्ते में ज़ाहिर जाफ़र भी शामिल था। मतलब जहाँ पर कराची में बैठी हुई असमत आदम जी ने कत्ल के वक्त इस शख्स से रब्ता किया, तो उसी वक्त कत्ल करने के बाद ज़ाहिर जाफ़र ने भी इस शख्स से रब्ता किया। इनफैक्ट 2 दफ़ा ज़ाहिर जाफ़र ने भी इस शख्स से रब्ता किया। ये तमाम डिटेल जो है मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। तो जो है मीडिया ने इस शख्स का जो है वो इस सरबराह का, ट्रिलियम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंपनी के फ़र्म के सरबराह का भी मौक़िफ़ लिया है। वो मौक़िफ़ भी मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। और पुलिस ने एक बड़ी अहम गिरफ़्तारी भी की है। और इसके अलावा मौका वारदात से एक तस्वीर के लीक होने की कहानी इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। ये सब कुछ जो है मैं आपको तरतीब से बताता हूँ। पहले जो है वो इस कॉन्टैक्ट, इस राब्ते की तरफ आ जाएं। अब पुलिस का ये कहना है कि 6:30 से लेकर 7:30 के दरमियान ये कत्ल हुआ। 6:30 से लेकर 7:30 के दरमियान कत्ल हुआ। उससे पहले जो मामला चल रहे थे वो जो है मैंने मुख्तलिफ़ औक़ात में आपको बताए हुए हैं। अब एक कॉल असमत आदम जी ने इस सिक्योरिटी फ़र्म के सरबराह को 7:12 पर की, जबकि माँ और बेटे के दरमियान 7:29 पर गुफ्तगू हुई, जिसमें ज़ाहिर जाफ़र ने माँ को जो कि वो कार्रवाई कर चुका था, जो कारनामा कर चुका था, वो जो कत्ल कर चुका था, उस हवाले से उसने आगाह किया था। उसके फ़ौरी बाद ज़ाहिर जाफ़र ने 7:30 बजे इस सिक्योरिटी फ़र्म के सरबराह से रब्ता किया और 5 मिनट गुफ्तगू की। ये वो इन्फॉर्मेशन है कि जो है पुलिस के कहने के मुताबिक पुलिस ज़राए जिस बात को कंफर्म कर रहे हैं। अब इसके बाद असमत आदम जी और इस सरबराह के दरमियान 3 बार मुसलसल रब्ता हुआ, और पुलिस के ख्याल के मुताबिक इसमें असमत आदम जी ने इसी हवाले से उनसे डिस्कस किया और इसको जो है वो कवर अप करने के लिए उनको दरख्वास्त की। अब जो है मीडिया ने जब इनसे रब्ता किया इस सिक्योरिटी फ़र्म के सरबराह से, तो उनका ये कहना था, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। अब उनका कहना जी, इन मुबैना वारदात से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। जो कुछ कहा जा रहा है वो गलत है। असमत आदम जी ने कराची से ही मुख्तलिफ़ अफराद से 200 रब्ते किए। अब ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है कि आम रूटीन में एक ही वक्त में, मतलब कि थोड़े से टाइम में एक बंदा आम रूटीन में 200 कॉल्स कैसे कर लेता है। एक आध बंदे के साथ, 4 बंदों के साथ बंदे को काम होता है। अब 200 लोगों के साथ रब्ता करना, 200 रब्ते करना मुख्तलिफ़ लोगों के साथ, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, उन्होंने मज़ीद कहा कि असमत ने जिन लोगों से रब्ते किए उनसे कुछ लोगों ने तस्दीक की है कि इन्होंने कुछ नागहानी का कबल अज़ वक्त ही अंदाज़ा लगा लिया था। अब ज़ाहिर बात है, जब वो परेशानी में होगी, जब वो डिप्रेशन में होंगी, तो उनका जो है वो लहजा भी वैसा ही होगा, उनकी बातें भी कुछ वैसी होंगी, तो लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया कि कुछ ना कुछ बड़ा हो चुका है। अब आ जाएँ
ये तो था इस केस के हवाले से नई अपडेट। अब चूँकि अदालत इन दोनों मुल्ज़मान को, वालिदैन को अदालत इनकी ज़मानत जो है वो ख़ारिज कर चुकी है, दरख्वास्त ज़मानत। तो अब ये जो नई इसमें डेवलपमेंट है, ये इस केस में बड़ा अहम किरदार अदा करने वाली है, क्योंकि ये लोग नेक्स्ट जो है अब हाई कोर्ट में अपील दायर करने वाले हैं अगस्त के मिड में जाकर लगभग। तो जब ये मामलात होंगे तो वहाँ पर ये शख्स जो फिर अगर देखते हैं पुलिस उसको गिरफ़्तार करती है या नहीं, या फिर ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अदालत में बड़ा अहम किरदार अदा करने वाली है। अब आ जाते हैं मौका वारदात से लीक तस्वीर की। कहा जा रहा है कि वो जो क्राइम सीन है उसकी तस्वीर जो है वो लीक हो चुकी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ लोग जो हैं वो अपने आप को प्रमोट करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो सारा रिकॉर्ड जो कि उस वक्त मौके पर था, मतलब कि ज़ाहिर जाफ़र का मोबाइल, नूर मुकद्दम का मोबाइल, वहाँ पर मौजूद गार्ड उनके मोबाइल्स और बाकी जितने भी लोग उस वक्त मौके पर मौजूद थे, पुलिस ने उन सब का रिकॉर्ड जो है वो अपने पास ले लिया है और पुलिस के पास से वो सारा रिकॉर्ड लीक नहीं हो सकता। वो सारा रिकॉर्ड अब महफूज है। यकीनन ज़हरी बात है, ऐसा हो नहीं सकता कि मौका वारदात की तस्वीर ना हो, लेकिन सोशल मीडिया पर वो तस्वीर नहीं आई, ना ही वो आएंगी। तो अगर कोई शख्स आपको इस तरह की बातें कर रहा है तो वो मौका वारदात की तस्वीर जो है, अगर आप गूगल पे सर्च करें ना किसी भी क्राइम सीन की, तो इस तरह की बहुत सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी। लोग आपको जो है वो बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह की बातों पर तवज्जो नहीं दीजिए। अब आ जाते हैं पुलिस ने जो अहम गिरफ़्तारी की है। पुलिस ने अब थेरेपी सेंटर से जो है वो एक शख्स को गिरफ़्तार किया है जिसका नाम है अमजद, और उसके बारे में पुलिस का शक ये है कि ये वो शख्स है कि जो इस सारे मामले को कवर अप करने के लिए आया है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि 5 लोग जो है वो थेरेपी सेंटर से असमत आदम जी के फ़ोन पर, इनफैक्ट ज़ाहिर जाफ़र के बाप के फ़ोन पर ये 5 लोग आए थे, और सबसे आगे जो था वो यही अमजद नामी शख्स है जिसको जो है वो चाकू से वार करके ज़ख्मी कर दिया था ज़ाहिर जाफ़र ने, छुरी से वार करके। तो अब उस शख्स को जो है बाकायदा पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। वैसे तो वो हॉस्पिटल में है, वो ज़ख्मी हालत में है, लेकिन कागज़ी कार्रवाई में जो है वो पुलिस ने उसको उसकी हिरासत डाल दी है कि उसको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया है। पुलिस का ये कहना है, पुलिस को ये शक है कि ये शख्स जो है अब चूँकि असमत आदम जी ने भी इसके साथ रब्ता किया था और ये वो शख्स है कि जिसके साथ ज़ाहिर जाफ़र पहले भी राब्ते में था, तो ये शख्स जो है ये इस मामले को कवर अप करने के लिए आया था, क्योंकि ज़ाकिर जाफ़र साहब ने लोगों को कहा था थेरेपी सेंटर के मुलाजमीन को कि जाओ, और ज़ाहिर जाफ़र ने वहाँ पर कोई उल्टा सीधा कर दिया है, जाकर उस मामले को संभालने की कोशिश करो। इनफैक्ट अगर खुले अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो ज़ाकिर जाफ़र साहब ने इन लोगों को लाश ठिकाने लगाने के लिए कहा था, और ज़ाहिर जाफ़र को भी इन्होंने कहा था कि तुम टेंशन नहीं लो, तुम परेशान नहीं हो, मैंने कॉल कर दी है थेरेपी सेंटर के डॉक्टर्स को, वो आकर इस लाश को ठिकाने लगा देंगे। तो ये अब जो है बड़ी अहम गिरफ़्तारी है इस केस में। अब देखते हैं आगे जाकर इस केस में क्या होता है। जैसे जैसे इस केस में नई डेवलपमेंट्स आएंगी, नए मामला सामने आएंगे, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ ज़हर होने वाले बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और बेबाक तज्ज़िये बर वक्त आप लोगों तक पहुँच पाएँ। वीडियो को पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, और इसके साथ ही अपने इस दोस्त प्रोफेसर आज़म सागर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।